अब श्री सुखदेव मुनि महाराज बाणासुर और महादेव जी के विषय में कथा श्रवण करवाते हैं कि राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण और महादेव दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तो वो युद्ध क्यों हुआ, उसका क्या कारण था। तब बताते, एक बाणासुर नाम का दैत्य था। वो भगवान शिव का बड़ा भक्त था और भगवान शिव को आप जानते हैं कितने दयालु हैं। उनके ऊपर तो एक लोटा जल चढ़ा दो तो तुरंत प्रकट हो जाए हैं। एक लोटा जल, सब समस्याओं का हल। कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और देखिए, विचित्र है बाबा भोलेनाथ, जो दुनिया द्वारा ठुकरा दिए जाते हैं वो सीधे बाबा की शरण में ही जाते हैं। चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे भूत प्रेत पिशाच हो। भूत प्रेत कहते कई बार बाबा भोलेनाथ से, कहते बाबा हमें क्यों बनाया। बोले दिक्कत क्या है। बोले दिक्कत ये है कि जिसके घर भी घुस जाओ, सब भगाने के लिए बस मंत्र फूकते रहते हैं। जब चाहो बोतल में बंद कर देते। हम जाए तो जाए कहाँ। बाबा ने कहा चिंता मत करो, हमारे यहाँ आ जाओ, हम रखेंगे। कई बार सांप भगवान से शिकायत करते कि प्रभु हमें क्यों बनाए, इतना जहर हमारी जीवा पर दे दिया। बाबा ने कहा क्या हुआ। बोले किसी के घर में गलती से भी घुस जाए तो लाठी डंडों से पीट देते हैं। कहाँ रहे, जाए तो जाए कहाँ। बाबा भोलेनाथ कहे चिंता मत करो, हमारे पास आ जाओ। और जितनी भी जहरीली चीजें हैं सब बाबा के पास है। जिसको दुनिया ने त्याग दिया है, चाहे आका है, चाहे धतूरा है, चाहे भांग है, वो सब किसके अधीन हो गए, किसके आश्रित हो गए। बाबा भोलेनाथ के आश्रित हो गए। अद्भुत है बाबा भोलेनाथ का चरित्र। और देखिए, जीवन में अगर किसी से मांगना हो, कुछ मांगना हो, तो सबसे पहले बाबा से ही मांगिए, भोलेनाथ से मांगिए। क्योंकि नारायण इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते जितनी जल्दी बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते। अभी अभी आप सभी ने ये कथा भी सुनी होगी, अहोई के व्रत में सुनते हैं ना कि एक बुढ़िया थी, वो बाबा भोलेनाथ जी पर रोज जल चढ़ाने जाती थी, है ना। रोज जल चढ़ाने जाती। और एक बार बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। पूछा बुढ़िया से कि बता बुढ़िया, क्या वरदान चाहिए। मैया वरदान मांग। अब बुढ़िया सोचे, वो थोड़ी सी बेचारी सीधी सादी थी, अब उसको ये नहीं पता कि क्या मांगू। सोचे बाबा आप कल आइएगा, कल सोच कर आएंगे हमें क्या मांगना है। अब वो बुढ़िया माई घर गई अपने बहू से पूछा कि बहू, शिव जी प्रकट हुए हैं तो वरदान में क्या मांगूं। बहू ने कहा माँ, जो कमी है वो मांग, तेरे घर ललना नहीं है, तू लाला मांग, दिन भर तेरा टाइम भी पास हो जाएगा। बोली ठीक है। अब बेटे के पास गई, बेटे से पूछा कि भगवान प्रकट हुए हैं, क्या मांगूं। बेटे ने कहा तेरे घर धन और अन्न की कमी है, तू धन और अन्न मांग ले। सब अड़ोसन पड़ोसन सभी से पूछ लिया, सब अपनी अपनी इच्छाएं बताई, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि बुढ़िया तेरी आंखें नहीं हैं, तेरे पैर ठीक प्रकार से नहीं चलते हैं, तेरे हाथ ठीक प्रकार से नहीं चलते हैं, तेरा कंठ सही प्रकार से राम नाम नहीं ले पाता है, तो तू वो मांग ले। अब बुढ़िया माई सोचे कि सबने अपनी अपनी बता दी, मेरी किसी को भी फिक्र नहीं है। पूरी रात विचार करती रही कि कैसे मांगूं। और बाबा भोलेनाथ ने कहा था एक ही वरदान देंगे, एक ही वरदान में मांगना है। पूरी रात नींद नहीं आई, बस यही सोचती रही कि बाबा भोलेनाथ से क्या मांगूंगी सुबह, जिससे सब चीजें मिल जाएगी। प्रातः हुई, एक वही नियम, लोटा जल का लेकर गई, बाबा भोलेनाथ को नहलाने लगी तो तुरंत भगवान प्रकट। बाबा भोलेनाथ कहे कि बुढ़िया मांगाई। बोली हाँ बाबा, सोच लिया। बोले तो मांग, एक वरदान देंगे। बाबा भोलेनाथ ने जैसे ही कहा तो बुढ़िया ने कहा कि बाबा, मैं अपनी इन आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। बाबा भोलेनाथ कहे कि कुछ छोड़ा भी है। बुढ़िया, तूने तो मुझे ठग लिया। अब बुढ़िया कहे कि अब तो बाबा आपने कहा था एक वरदान देना, तो हमने तो मांग लिया, अब देना ना देना आपकी मर्जी। बाबा भोलेनाथ ने प्रणाम किया और कहा तेरे घर अन्न धन के भंडार भरे रहे,
तेरी आंखें सदा हरि दर्शन करती रहे, तेरे पैर सदा तीर्थाटन करते रहे, तेरा कंठ हमेशा राम नाम जपता रहे, हम तुम्हें ये वरदान देते। तो बाबा भोलेनाथ कितने आशुतोष है, कितने जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। और भागवत जी के विषय में कहा जाता है कि भागवत महापुराण का अगर फल प्राप्त करना है तो भगवान शिव की आराधना कीजिए, उनसे ही मांगिए। जब उनसे कोई कुछ मांगता है तो तुरंत प्रसन्न होकर वो देते हैं, और प्रसन्न होकर फिर नारायण भी आप सभी को हर चीज उपलब्ध कराते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो।